हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग, जंग सफ़ीन, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला अब्बास। मौला अब्बास का पहला हमला ही ऐसा था जिसने 2.5 लाख के लश्कर के सीने लर्जा दिए थे। 37 हिजरी, जंग सफ़ीन। हज़रत अली ने एक तरफ सुफियानी लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। बस इतना कहना था कि जाफ़र बिन अली और ओन बिन अली आगे बढ़ा। जाफ़र का आगे बढ़ना था। मौला अली ने जाफ़र का माथा चूमा और कहा, जाफ़र तू अली का बेटा है, ये 2.5 लाख का लश्कर है, तू बता अगर मैं तुझे इनके मुकाबले में भेजूं तो तुझे 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या चाहिए। जाफ़र ने एक तरफ 2.5 लाख के लश्कर को देखा और कहा, बाबा अपना घोड़ा दे दें, अपनी तलवार दे दें। फरमाया, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। और तुझे क्या चाहिए। जाफ़र कहता है, 1,500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। हज़रत अली ने फरमाया, 1,500 का लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। 2.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। जाफ़र फरमाता है, आप फजर की नमाज पढ़ा चुके, मगरिबैन की नमाज पढ़ाकर आप मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम ना चूमूं तो मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के शानों का बोसा लेके कहा, मैं तेरी जुर्रत को सलाम करता हूँ, पर मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। बस यही कहना था कि ओन बिन अली आगे बढ़ा। उसने कहा, बाबा फिर मुझे भेज दें। हज़रत अली ने फरमाया, तुझे क्या क्या चाहिए। उसने 1,500 मांगा। मुझे 1,500 नहीं चाहिए, मुझे 1,000 का लश्कर दें, घोड़ा अपना दे, तलवार भी अपनी दें। फजर आप पढ़ा चुके, ज़ोहरैन पढ़ा के मेरे दादा की तस्बीह आप मुसल्ले पे रखेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊँ तो मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे की दाढ़ी का पोसा लिया और कहा, मैं तेरी भी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मगर ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था कि हज़रत मौला अब्बास हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हो गए। अली ने कहा, अब्बास तू बता तुझे क्या चाहिए। मौला अब्बास कहते हैं, इसने 1,500 मांगा, इसने 1,000 मांगा, घोड़ा आपका मांगा, तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी इज्जत की कसम, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना घोड़ा आपका चाहिए, ना तलवार आपकी चाहिए। हजरत अली देखकर मुस्कुराकर फरमाते हैं, फिर तुझे क्या चाहिए। मौला अब्बास कहते हैं, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो। फरमाया, 2.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। मौला अब्बास कहता है, आपकी इज्जत की कसम, मैं आपका बेटा हूँ, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा, पहली सिफ को काटता हुआ, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सिफ में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं तो मुझे अब्बास ना कहना। हजरत अली ने अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा। अली अब्बास को लेकर खेमे में चले गए। थोड़ी देर बाद खेमे का पर्दा उठा। कायनात की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का अमामा अली के सर पर, अली की चादर अली के दोष पर। हजरत अली ने अपने हाथों से मौला अब्बास को घोड़े पे सवार किया। मौला अब्बास मैदान में आया। इधर मौला अब्बास अकेला, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 से 13 साल के बीच में थी। पहली दफा आया था अली का बेटा मैदान में। अब्बास ने 2.5 लाख को सामने मुखातिब होकर कहा, कोई है, आए। 2.5 लाख ने एक दूसरे को देखा और कहते हैं, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी शख्स निकला। वो चलता चलता पहचानता आ रहा है। उसे नहीं पता ये कौन है। गाजी अब्बास घोड़े पे और ये पैदल चलता आ रहा है और मौला से कहता है, कौन है तू। अब्बास कहते हैं, अपना तारुफ करवाओ। इसने जो तारुफ करवाया, अरब की किताबों में लिखा है, कुरैब ने कहा, लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरे तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायकों को चखा है। अरब की माएँ बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुलाती हैं। 1,000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये दहल जाएगा, डर जाएगा, मैदान छोड़ के चला जाएगा। बाद में अब्बास से कहता है, अब तू बता, तू कौन है। अब्बास के चेहरे पे ना खौफ, ना डर, ना पसीना। मौला अब्बास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब्बास मुस्कुरा के कहता है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। जब मौला अब्बास ने कहा कि मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ, तो ये कहता है, तू अली का बेटा है। मौला कहता है, हाँ
मैं अली का बेटा हूँ। उसने कहा, पहले तुझे कभी नहीं देखा। मौला ने फरमाया, पहले उसने कभी भेजा ही नहीं। उसने कहा, तू पहली बार लड़ने आया है? मौला ने कहा, हाँ मैं पहली बार आया हूँ। पहले कभी नहीं लड़ा? नहीं। पहली बार लड़ने आया है? हाँ पहली बार लड़ने आया हूँ। कुरैब ने अगले ही लम्हे अपने मन में सोचा, अगर ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने अगले ही लम्हे में सोचा। अब कुरैब सोचता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हटाने शुरू किए। कुरैब कदम हटा रहा था, मौला अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। कुरैब हटता जा रहा था, मौला अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। मौला अब्बास कहता है, लड़ता क्यों नहीं? तलवार क्यों नहीं निकालता? तू तो अभी अभी कह रहा था कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोकती। तेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। कहाँ है वो तलवार? वो तलवार निकालता क्यों नहीं? तो कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला, तो वो कहता है, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू अभी छोटा है। तू अभी छोटा है, ये कहना था। अब्बास सफीन की मिट्टी पर आया, कुरैब को गले से पकड़कर नीचे जमीन पे पटका और कुरैब के सीने पर पांव रख के कहता है, हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं, उठ लड़। कुरैब पहले तो नीचे फुदकता रहा, फिर मौला अब्बास को देखा, बेबस होकर कहता है, जाने नहीं देता? मौला अब्बास कहता है, नहीं। वो कहता है, क्यों मुझे जाने नहीं देता? अब्बास कहता है, जिसने भेजा है ना, वो खेमे से देख रहा है। मेरा है ये पहला हमला और पहला शिकार कोई भी जाने नहीं देता। उठ लड़ मुझसे। कुरैब उठा। इधर कुरैब उठा, उधर गाजी ने पीछे मुड़ के टीले की तरफ देखा। वहाँ मालिक अश्तर खड़े थे। अब्बास ने कहा, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर वहाँ हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम कदम बराते टीले पर आए। हजरत हुसैन ने हाथ का इशारा किया। अब्बास को इजाजत का मिलना था। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया, पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर दोनों हाथों से अब्बास के सर पे लेके आया। हजरत अब्बास ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। अब्बास ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। कुरैब की गर्दन जमीन पे आई। मालिक ने टीला छोड़ा और आके अब्बास से कहा, अपनी तलवार मुझे दे। मौला ने अपनी तलवार दी और तलवार को कभी दाएं से कभी बाएं से इधर उधर से देखता रहा। तो हजरत अब्बास पूछता है, चाचा मालिक क्या ढूंढ रहे हैं? मालिक कहता है, ये खून करके आई है, लेकिन इस पर खून का एक भी कतरा नहीं है। अब्बास कहता है, जिसका खून था वो नजस था और इस पर मलका ततहीर के हाथ का कब्जा था। गाजी अब्बास का ये पहला हमला देखकर 2.5 लाख का लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में मौला अब्बास की दहशत हो गई। इस हमले के बाद सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है।